देखना कल क्या पढ़ा था जनगणना में, शुरुआत करी थी इसकी, है ना। सबसे पहले इसमें पढ़ा था हमने जनगणना का उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें, उल्लेख कहाँ से मिलता है, कौटिल्य की कौन सी किताब से, अर्थशास्त्र। कौन सी किताब थी वो, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक किताब से जनगणना का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले ब्रिटिश वायसराय था एक, जिसने जनगणना की शुरुआत करवाई थी। कौन था वो, मेयो। कौन था, मेयो। पूछा था मेयो का काल में जनगणना कब करवाई गई थी, सन 1872। सन 1872 में शुरुआत की थी इसने, मेयो ने। लेकिन ये कोई नियमित जनगणना नहीं थी, वो कौन सी थी, अनियमित। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई, 1881 से। किसके काल में, रिपन के काल में। किसके काल में, रिपन के काल में। रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हुई और इसे क्या बोला जाता है, हैं, इसे वास्तविक जनगणना कहा जाता है। ठीक है, जो रिपन के काल में शुरू हुई थी। तो और ये कितने वर्ष में होती, प्रत्येक 10 वर्ष में ये की जाती है ना, प्रत्येक 10 वर्ष में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, 5 राज्य मैंने इसलिए कहते जो जनगणना में सबसे सर्वाधिक कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, यूपी। और मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर आता, 5वें। दोनों चीज आपको याद रखनी है और पूरी याद रहे तो अच्छी बात है। दूसरा कौन सा था, महाराष्ट्र। तीसरा बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल। और 5वां कौन सा रहता, एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 बातें और आप लिख लो। जनगणना की हम बातें कर रहे हैं तो सर्वाधिक और कम आपको देखना है, सर्वाधिक कहाँ पर है और कम कहाँ पर है, क्या क्या चीजें होती है सर्वाधिक और कम में। एक तो यहाँ पे लिखना आप सर्वाधिक नगरीय जनगणना, सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनगणना नहीं दिख रहा, अरे कहीं नहीं, सब हो जाएगा, सब कर लो हमें तो। सर्वाधिक जनगणना नगरीय, कौन सी जनगणना, तो सर्वाधिक नगरीय जनगणना, नगरीय जनगणना कहाँ की है, सर्वाधिक नगरीय, अरे जनगणना क्या लिख रहा हूँ, जनसंख्या, उल्टा लिख रहा हूँ, जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, तो ये भोपाल की, एमपी में। कहाँ पर, भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है भोपाल में, मतलब नगर की बात कर रहे हो। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या ये कहाँ पर है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है डिंडोरी में। डिंडोरी कहाँ पर है, डिंडोरी में। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना पहले तो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक कहाँ पर है, भोपाल में, और सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर है, डिंडोरी में। नगरीय है भोपाल में और ग्रामीण कहाँ पर होगी, डिंडोरी में। अब एक बार ध्यान रखना, मैं 2 ऐसे लाइनें खींचूँगा, ठीक है, जहाँ हमारे ये जिले होंगे वहाँ पर। तो मैं जहाँ सर्वाधिक लिखूँगा ना, सर्वाधिक के लिए मैं हैशटैग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, हैशटैग। जहाँ भी मैं सर्वाधिक की बात करूँगा तो मैं क्या लगाऊंगा, हैशटैग। जैसे मैंने यहाँ पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करी तो क्या लगाया, हैशटैग। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करी तो क्या लगाया, हैशटैग। और यदि मैं कम की बात करूँ तो वहाँ लिखूँगा ऐसे स्टार। क्या लगाऊंगा, स्टार। कम की बात करें तो क्या लगाएंगे, स्टार। सर्वाधिक के लिए हैशटैग और कम के लिए स्टार, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम चलते, यदि हमसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, एमपी की जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या आपको याद रखनी है 7 26 26 7 26 26 809। 7 26 26 809 कितना हो रहा है, देख लो। ये इकाई, दाय, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 7 करोड़। कितना हो रहा, 7 करोड़ 26 लाख 26,809। 7 26 26 809 मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपके 7 26 26 809। और आपसे पूछे कौन से जिलों में सर्वाधिक है, जिले में पूछे, जिला आएगा आपका इंदौर। कौन सा आएगा, इंदौर। तो जिले के लिए मैंने सर्वाधिक के लिए क्या बोला है, जहाँ भी सर्वाधिक की बात करें, इंदौर से हम चलेंगे यहाँ पर निवाड़ी, कम के लिए कहाँ चलेंगे, निवाड़ी पे। तो सर्वाधिक के लिए यहाँ लगाते हैं हैशटैग। क्या लगाते हैं, हैशटैग। और यहाँ लगाते हैं स्टार। मैंने इसलिए आपको चित्र बनवाया है, जिस प्रकार से यहाँ लिखा जाता है उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चित्र इसलिए बनवाया है
तो आपको भी ये करना है। हैशटैग किस लिए लगा रहे हैं? सर्वाधिक के लिए। कम किसके लिए? अपन जहाँ पर कमी की बात करें वहाँ कम के लिए। तो सर्वाधिक आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, कौन से जिले में? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में। पहला स्थान किसका आता है? इंदौर। 3 हम नाम लिखेंगे, जैसे आपको सबसे मेन याद रखना है इंदौर, दूसरा आता है फिर जबलपुर, और तीसरा आता है हमारा सागर। और हम यहाँ किसकी बात करें? तो हम बात करें जनसंख्या। तो इस लाइन के ऊपर आप लिख लेंगे जनसंख्या। किसकी बात कर रहे हैं हम? जनसंख्या की बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सा जिला है, तो वो है इंदौर। दूसरा नंबर पर कौन आता है? जबलपुर। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे पर आता है आपका सागर। तीसरे पर आता है सागर। ठीक, इसी प्रकार से सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? तो कम रहेगा निवाड़ी में। कहाँ पर रहेगा? निवाड़ी। सबसे कम जनसंख्या निवाड़ी में। ये कम के लिए, किसके लिए? कम। तो यहाँ पर क्या लगा था अपन? स्टार। निवाड़ी। दूसरे कम पर आता है आगर मालवा। दूसरे कम पर कौन आता है? आगर मालवा। और तीसरे पर आता है हरदा। 3 जिले आपको यहाँ पर याद रखना है। पूछे सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर। कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी। ऊपर का पहला तो आपको फर्स्ट याद रखना ही सही, बाकी अगर पूछ रहे तो बाकी एक बार उसको देख लेना। 2 और 3 मैंने आपको लिखा रखे, ठीक है। ये किससे संबंधित हो गया? हमने जनसंख्या लिखा था, इसके लाइन के ऊपर आप यहाँ पर डाल लेना जनसंख्या, ठीक है। जिस लाइन को आप खींच रहे हो, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको बनाना है ताकि याद रहे। सबसे मेन बात वो है, ठीक है। याद करना जरूरी है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी डायरेक्ट लिखा सकता था आपको, ठीक है। तो इंदौर हो गया सबसे अधिक जनसंख्या वाला। दूसरा कौन हो गया कम में? निवाड़ी। कम में कौन सा हो गया? निवाड़ा। अगला इसी में आता है साक्षरता दर। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है? तो साक्षरता दर से चलना यहाँ जबलपुर से। कहाँ चलेंगे? जबलपुर। जबलपुर से चलना हमें कहाँ पर? अलीराजपुर की ओर। जबलपुर से अलीराजपुर। जबलपुर से अलीराजपुर। सर्वाधिक के लिए क्या लगाएंगे? हैशटैग। और कम के लिए क्या लगाएंगे? स्टार, ठीक है। तो सर्वाधिक ये किसके लिए डंडा था? ये साक्षरता दर के लिए। साक्षरता किसके लिए? ये साक्षरता दर के लिए। साक्षरता का मतलब जानते हो ना? पढ़े लिखे लोग। कहाँ पर सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं और कहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं? सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है और कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? तो ये साक्षरता की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? तो वो है जबलपुर की। कहाँ की है? जबलपुर है। कहाँ है केरल? अरे वो तो भारत की ओर से, पूरा भारत की पढ़ते हो उसमें। अभी एमपी पढ़ रहे अपन, भारत में मत जा, अभी एमपी पे चलो। और जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है? तो 81.1। 81.1%। कितनी है? 81.1%। बाकी दूसरे पे आता है इंदौर, दूसरे नंबर पर आता है इंदौर और तीसरे पर आता है भोपाल, ठीक है। साक्षरता दर के मामले में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? तो जबलपुर की। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की? तो ये है अलीराजपुर की। ये यहाँ का यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ का? अलीराजपुर। अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता दर है अलीराजपुर की, जहाँ पर है 36.1। 36.1%। कितनी है? 36.1%। उसके बाद आता है झाबुआ। झाबुआ आता है। और कौन सा आता है? बड़वानी। झाबुआ आता है और एक और कौन सा आता है? बड़वानी। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जबलपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा जबलपुर। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला वो हो जाएगा अलीराजपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर। कौन सा है? इंदौर। कम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी। कौन सा हो जाएगा? निवाड़ी। चित्र के हिसाब से देखते रहना। आपने पहले चित्र बना रखा है, आपने जिले भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो उस पर क्या होता है? जल्दी याद होता है। बाकी हम डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पूछे कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? यहाँ लिख रहा हूँ मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। ये टोटल है, पूरे ही मध्य प्रदेश की पूछी अब कि राज्यों के हिसाब से मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो राज्यों के हिसाब से मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर कितनी है? तो वो है आपके 69.03%। कितनी है? 69.03% क्या है? मध्य प्रदेश की टोटल साक्षरता दर है। कुल क्या है? ये कुल
पूछे मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 69.03%। कुल जनसंख्या कितनी थी, 726,809। डायरेक्ट याद रखो 726,809। जनसंख्या में अधिक कौन हो गया, इंदौर, कम कौन हो गया, निवाड़ी। साक्षरता दर में अधिक कौन हो गया, जबलपुर, कम कौन सा हो गया, अलीराजपुर। और एक बार इनका प्रतिशत भी आप देख लेना। आगे बढ़ते लिंगानुपात में, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला और कम लिंगानुपात वाला। तो यहाँ से चलेंगे इधर से बालाघाट, कहाँ चलेंगे, बालाघाट से हमें चलना है कहाँ पर, बालाघाट से चलना है भिंड मुरैना, ये बालाघाट से ये भिंड मुरैना, बालाघाट से भिंड मुरैना। ये लाइन किसके लिए थी, तो लिंगानुपात, किसके लिए ये लाइन, लिंगानुपात के लिए। ये लाइन लिखी हमने लिंगानुपात के लिए। तो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है बालाघाट का, कहाँ है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, बालाघाट है। यहाँ पर है बालाघाट, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर बालाघाट। और बालाघाट की लिंगानुपात कितना है वहाँ का, तो 1021। जानते हो लिंगानुपात क्या होता है, यहाँ पर देखना एक बार लिंगानुपात क्या होता है। तो मध्य प्रदेश का, आपसे पूछो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात है 931। मतलब 1000 पुरुषों पे क्या है, 931 महिलाएं। पुरुषों के ऊपर कितने, हमेशा 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की जानकारी दी जाती है लिंगानुपात में, ठीक है, कि कहाँ पर महिलाएं ज़्यादा है, कहाँ पर महिलाएं कम है। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों के ऊपर 931 महिलाएं। मतलब कितने अविवाहित रह जाएंगे पुरुष, 89 हैं, 89 कहाँ से रह जाएंगे, 69 पुरुष अविवाहित रह जाएंगे मध्य प्रदेश में। 1000 पुरुष जन्मे हैं तो उसमें से 69 अविवाहित रहेंगे, ठीक है, कुंवारा। ये बात सही बात है। तो और अभी रुक जा, लिखाते उसको, तो पहले देखो एक बार टोटल का देख लो। तो कुल लिंगानुपात आपसे पूछे तो 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिला है, 931 कितनी है। तो मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 931 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 931। और सबसे अधिक कहाँ था, बालाघाट में कितना था, 1021। तो बालाघाट में महिलाएं ज़्यादा, पुरुष क्या है, कम। वहाँ पर पुरुष की शादी हो जाएगी, बोले डबल शादी कर लो, 21 और पुरुष, ऐसा है। देखो 21 महिलाएं क्या वहाँ पर ज़्यादा है, 21 महिलाएं क्या है ज़्यादा। जिसका मांडा नहीं हो बालाघाट चल जाओ, ठीक है, आराम से जाओ। दूसरा आता है अलीराजपुर, कौन सा आता है, अलीराजपुर की 1011। और तीसरा आता है मंडला, ये तीनों क्या है सर्वाधिक में है, तो यहाँ की 1008। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है बालाघाट का। कहाँ का है, बालाघाट का। कम लिंगानुपात कहाँ का रहेगा, इधर रहेगा कम लिंगानुपात में आएंगे अपन ऊपर की ओर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। कहाँ पर है, एक तो भिंड में है, मुरैना और ग्वालियर। भिंड, मुरैना और ग्वालियर। भिंड में लिंगानुपात कितना है, तो भिंड का सबसे कम है। सबसे कम के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार। और अधिकतर के लिए क्या लगाए, हैशटैग। यहाँ पर हैशटैग लगाना, ठीक है, बता दिया मैंने पहले आपको। तो भिंड में कितनी है लिंगानुपात, तो यहाँ पर 837। मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर यहाँ केवल 837 महिला है। कितने पुरुष कुंवारे रह जाएंगे, तो 163 पुरुष क्या रह जाएंगे, कुंवारे रह जाएंगे। कहाँ पर, भिंड में। तो 837 ही वहाँ की लिंगानुपात, वहाँ का कितना 837 ही है। और मुरैना का है 840, थोड़ा सा उससे ज़्यादा है मुरैना का। और थोड़ा ग्वालियर का थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, 864। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा भिंड। कौन सा हो जाएगा, भिंड। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भिंड। हो गया। तो क्या क्या देखा हमने, एक तो जनसंख्या देखा, एक साक्षरता दर देखा, और एक और लिंगानुपात देखा। सर्वाधिक, वैसे डायरेक्ट बोलना कुल से बचते हैं कि कुल मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या कितनी है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 726,809। 726,809 यहाँ की कुल जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है टोटल, 69.03।
69.03। मध्य प्रदेश का टोटल लिंगानुपात कितना है? तो 931। 1000 पुरुषों के ऊपर 931 महिलाएं, ठीक है। और यहाँ से कम ज़्यादा वाला पूछते तो जनसंख्या में सर्वाधिक वाला जिला कौन सा है? इंदौर। कम वाला निवाड़ी। और इधर से आते साक्षरता दर में सबसे अधिक जबलपुर। कम अलीराजपुर। कम में कौन है? अलीराजपुर। वहाँ पर कितना 81.1% है। यहाँ की कितनी है? 36.1। बाकी मैं सबकी लिखा सकता हूँ चाहो तो, लेकिन अपने मेन यही है पीला वाला, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बालाघाट 1021। और उधर से ऊपर के कम वाला कौन सा हो जाएगा? भिंड। कम वाला कौन सा हो जाएगा? भिंड। अब देखो घनत्व वाला कौन सा आता है? घनत्व, सर्वाधिक घनत्व वाला। तो घनत्व में यहाँ से चलना, अपन यहाँ से चलेंगे कहाँ से? डिंडोरी से। यहाँ से चलेंगे डिंडोरी से। डिंडोरी से चलना अपनों को भोपाल। डिंडोरी से कहाँ चलना है? भोपाल। डिंडोरी से चलना है भोपाल। तो हाँ, ये घनत्व वाला, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो पहले हम लिख लेते हैं मध्य प्रदेश का टोटल घनत्व कितना है? कुल घनत्व मध्य प्रदेश का कुल घनत्व, ये काय में नापते हैं अपन? वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं ऐसा? वर्ग किलोमीटर में। मतलब 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर। तो यहाँ से हम नापते हैं तो 1 किलोमीटर इधर होना चाहिए, 1 किलोमीटर इधर होना चाहिए, 1 इधर होना चाहिए, 1 किलोमीटर। तो हम पूरे को इस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या देखते हैं तो इसे बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। क्या बोलते हैं? वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम जनसंख्या देखते हैं। तो 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। ये होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। मतलब कितना घना है मध्य प्रदेश, इस प्रकार से लोगों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर होते हैं लिखना मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या घनत्व। जैसे लिखना कुल जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये रहेगा आपका 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में प्रति व्यक्ति कितना रहता है? 236। तो सोचिए आप। तो आगे हम चलते डिंडोरी की ओर। कहाँ चलते? ये इधर आएगा सर्वाधिक वाला। सर्वाधिक वाला तो आएगा आपको इसमें, सर्वाधिक आएगा भोपाल में। सर्वाधिक कहाँ आएगा? भोपाल। सर्वाधिक के लिए क्या लगाएंगे? हैशटैग। और कम के लिए क्या लगाएंगे? स्टार। कम के लिए क्या लगाएंगे? स्टार। तो सर्वाधिक वाला हो जाएगा आपका भोपाल। पहले में क्या आएगा? भोपाल का घनत्व कितना है प्रति वर्ग में? तो यहाँ पर है 855 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में वहाँ 855 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 855 भोपाल में। दूसरे पर आता है इंदौर। दूसरे पर कौन सा आता है? इंदौर। दूसरे पर आता है इंदौर। यहाँ पर है 841। इंदौर के बाद आता है जबलपुर। और जबलपुर का है 473। ये सब क्या है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैंने, यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। ये सब किस हिसाब से? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से घनत्व बताते हैं, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व हो जाएगा एमपी का 236। और सबसे अधिक कौन से जिले में है? तो भोपाल में। कितना है? 855। सबसे कम में आता है यहाँ पर डिंडोरी। कौन सा आता है? डिंडोरी में कितना है? तो यहाँ पर है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डिंडोरी के बाद आता है श्योपुर का है 104। थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। सबसे कम वाले देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे कम किसका है? डिंडोरी का। दूसरा आता है श्योपुर। और तीसरा आता पन्ना का कितना है? तो पन्ना का है 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 142 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। होगा? ये ध्यान रखना। एक तो इसमें तो क्या क्या देखा हमने? एक तो जनसंख्या टोटल देखी, एक देखा हमने लिंगानुपात, एक देखा हमने क्या? साक्षरता दर, और एक देखा हमने क्या? घनत्व। कौन सा? जनसंख्या घनत्व। और एक और बचा हमारा जनसंख्या वृद्धि वाला, उसे भी आप लिख लो यहाँ पर। जनसंख्या वृद्धि। मध्य प्रदेश में
जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर कितना है? तो ये किसके अनुसार है? 2001 से 2011 के अनुसार। किसके अनुसार है? ये जितनी भी बातें हम लिख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है? सारी बातें 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अभी 2021 की जनगणना पूरी नहीं हुई है, उसका कोई भी कंटेंट हमारे पास नहीं आया है या ना कि सरकार के द्वारा दिया गया है, तो हम क्या पढ़ता है? अभी 2011 की जनगणना ही पढ़ती है। जबकि हमारे हर 10 वर्ष में जनगणना होने का बात की गई है, हर 10 वर्ष में अभी हुई नहीं है। 21 मतलब 2021 का कंटेंट हमारे पास नहीं आया है। क्या चल रहा है अभी? 2026 चल रहा है, जबकि क्या 25 चल रहा है? 25 चल रहा है, 26 चला रहे तुम तो। हाँ सही बात है, मैंने ही बोल दिया। अब देख लो, मेरा नाम मत लेना, तुम खुद का नाम लो। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी 2001 से 2011 के बीच में? तो 20.3%। कितनी हुई थी? 20.3%। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो 20.3%। 20.3%। तो वापस एक और आप चलना यहाँ पर, यहाँ से आता है एक और अनूपपुर। अनूपपुर से हम चलते कहाँ पर? अनूपपुर से वापस हमें चलना पड़ेगा इंदौर। तो इंदौर यहाँ पर बना लेते इस बार। इंदौर हमने लिख रखा है इसलिए, ठीक है। और ये किस लिए हम लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए। जनसंख्या, ये लाइन है जनसंख्या वृद्धि के लिए। ये इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ज़्यादा घसड़ पसड़ दिख रहा आपको? ठीक दिख रहा है ना? आप भी खुद भी ऐसे ही बनाना। और हो सके अगर आपकी घसड़ पसड़ हो तो एक और चित्र बना लेना। घसड़ पसड़ का मतलब समझते हो? हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। घसड़ पसड़ का मतलब समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं फिर। चलो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई थी? तो इंदौर में। कहाँ पर हुई थी? सर्वाधिक के लिए हैशटैग लगा लो, यहाँ लिखो इंदौर। कहाँ पर हुई थी? इंदौर में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई थी? इंदौर में। और कितनी हुई थी? तो 32.9%, 32.9%, 32.9% सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी यहाँ पर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी। और उसके बाद 30 उसके बाद कौन सा था? झाबुआ। दूसरा लिखना झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ में कितनी थी? इधर लिख रहा हूँ यहाँ साइड में। झाबुआ की 30.7%। झाबुआ की थी 30.7%। और तीसरे पर आता है भोपाल। तीसरे पर कौन सा आता है? भोपाल। और भोपाल की कितनी है? 28.6%। 28.6% क्या है भोपाल की? 28.6% क्या है भोपाल की? तीसरे नंबर पर आता है। ये वृद्धि दर है। क्या है ये? वृद्धि दर। सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ पर हुई थी? इंदौर में। सबसे कम कहाँ पर होगी? तो सबसे कम है अनूपपुर की। कहाँ की है? सबसे कम है। यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं स्टार। स्टार के लिए हम किसके लिए लगाते हैं? कम के लिए। तो अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर की कितनी थी? तो अनूपपुर की थी यहाँ पर 12.3%। सबसे कम कहाँ की थी? अनूपपुर की। और दूसरा आता बैतूल। बैतूल, बैतूल की थी यहाँ पर 12.9%। 12.9%। और तीसरे पर आता फिर, तीसरे पर छिंदवाड़ा। दिख रहा है यहाँ पर? छिंदवाड़ा लिख लेना, आप नहीं दिख रहा तो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का है 13.1%। सबसे कम कहाँ की? तो अनूपपुर की। सबसे कम कहाँ की है? अनूपपुर की। ठीक है, सबसे कम कहाँ की हो जाएगी? अनूपपुर की। इतना दिख रहा क्या स्पष्ट रूप से? ज्यादा मेला माटी तो नहीं करियो, है ना? आराम से देख कर लिखना। इसमें याद होने के चांस जल्दी होते इसलिए करवाया है। बाकी लिखवा भी सकते हैं अपन डायरेक्ट, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा तो डायरेक्ट लिख लो। इसका चित्र डाल देंगे फिर आपके पास, या तो आप फोटो कॉपी निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा ये, देखना। शुरुआत से देखो हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश की जनगणना। कल हमने इसके बारे में नॉर्मली जानकारी ले ली थी। आज उसकी देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन क्या कितना है। तो सबसे अधिक हमने देखा जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,809। 809 यहाँ की जनसंख्या है। ये लगभग किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी बड़ी की घटी है हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा था। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की थी? जिले के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या थी इंदौर की। कहाँ की थी? इंदौर की। सबसे कम कहाँ की थी? निवाड़ी। सबसे कम कहाँ की थी? निवाड़ी। दूसरे नंबर पर आता साक्षरता दर।
मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है कुल, तो 69.003%, 69.03%। कितनी है, 69.03%। ये काय की है, मध्य प्रदेश की टोटल है। तो यहाँ की टोटल साक्षरता दर, और सबसे अधिक कहाँ की है, जबलपुर की। सबसे कम कहाँ की है, कम है आपके अलीराजपुर की। अधिक है जबलपुर, कम है अलीराजपुर। ठीक है, तीसरे पर देखते हैं यहाँ पर देखो। उसके बाद कौन सा तीसरा आता है आपका, लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर कितनी है, 931 महिलाएं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। कितना है, 931। तो लिंगानुपात में सबसे सर्वाधिक जिला कौन सा है, बालाघाट। सर्वाधिक जिला कौन सा है, वो आपका बालाघाट। यहाँ पर कितना है, 1021। यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 1021। कम कहाँ का है, तो कम है भिंड का कितना है, 837। भिंड का कितना है, 837। ठीक, उसके बाद और आगे चलते हैं। तो चौथा आता है आपका कौन सा, जनसंख्या घनत्व। क्या आता है, जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व की सबसे अधिक कहाँ पर अधिक है आपका कौन सा, भोपाल में 855। कम कहाँ का आपका, डिंडोरी। कम कहाँ का है, डिंडोरी। कितना है डिंडोरी का, 94। डिंडोरी कितना है, 94। नेक्स्ट वो सोच लो आप, 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिला है, केवल 94 महिला है। कितना कम है, 1000 पुरुषों के ऊपर नहीं, ये तो घनत्व है, तो भूल गया। अच्छा, हाँ, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में केवल कितने होते हैं, 94 लोग। केवल 94 लोग होते हैं। चक्कर पड़ जाएगा वहाँ तो अभी। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 20.3%। 2001 से 2011 के बीच में, 1 से 11 के बीच में कितनी, 20.3%। और सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, सर्वाधिक हुई है इंदौर में। कितनी, 32.9। कम कहाँ पर हुई, अनूपपुर में। अनूपपुर में कितनी, 12.3%। 12.3%। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ना। यहाँ पे लिखना शिशु लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना पूछे आपसे, तो ये तुलना में होता है कितना, 1000 लड़कों की तुलना में। 1000 लड़कों की तुलना में कितना होता है। अच्छा ये तो नहीं, ये तो लिंगानुपात के हिसाब से रहेगा। शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है 0 से 6 वर्ष के बीच में। कितना, 6 वर्ष। अच्छा, साक्षरता दर के लिए वर्ष कितनी आयु होनी चाहिए आपकी, क्या आप साक्षर में गिना जाएंगे, 7 वर्ष। कितने वर्ष, 7 वर्ष। उससे पहले कितनी करेगी थी, 5। कब से पहले करेगी थी, 5। कब लिखा गया, 71 के 75 क्या लिखा था, याद है क्या आपको। तो शिशु लिंगानुपात, इसमें लिखना सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अलीराजपुर। और वही रहेगा 1000 पुरुषों के ऊपर, 1000 बॉयज़ के ऊपर 978 गर्ल्स। और मुरैना में सबसे कम है, मुरैना में। ये अधिक के लिए मैं लगा रहा हूँ हैशटैग, कम के लिए क्या लगाते हैं, स्टार। तो कम में क्या रहेगा, मुरैना का कितना है, तो 829। मुरैना का है 829। ठीक। और मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात आपसे पूछे, कुल, ये यहाँ पर कुल है तो ये कुल लिंगानुपात आपसे पूछे तो कुल है मध्य प्रदेश का कुल शिशु लिंगानुपात 918। मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है, तो 918। और यहाँ पर लास्ट में 2-4 लाइनों लिख लेना, इसमें अपना काल जनगणना खत्म हो जाएगा। कि पुरुष साक्षरता दर कौन सा जिला है, पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। क्या है ये, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका जबलपुर। मतलब कहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष है वो। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। कौन सा है, अलीराजपुर। आगे बढ़ते तो सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, हो
ये तो अलीराजपुर नहीं, महिला साक्षरता तो अलीराजपुर नहीं रहेगा, अलीराजपुर गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। अलीराजपुर नहीं आएगा, वो आएगा भोपाल, भोपाल आएगा। हाँ, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रहेगा भोपाल। और पुरुष साक्षरता वाला कम कौन सा जाएगा? साक्षरता वाला जिला काय में कम, कम में कौन सा है? कम में रहेगा अलीराजपुर। और सर्वाधिक यानी कि कम, हाँ, महिला साक्षरता जिला तो कम के हिसाब से, क्या कि ये कम के हिसाब से कहाँ पर है ये? तो ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर। ये पुरुष का तो ना, पुरुष का कहाँ था? अलीराजपुर में, और महिला का भी अलीराजपुर में ही है। ठीक है, जनगणना सेंसस खत्म। इसके हिसाब से मध्य प्रदेश की जनगणना आपको ये याद करना है एक बार। हो गया? मीठा तो जमा बोलना पड़ेगा आपको, ध्यान देना। देखना इधर, तो कौन सी जनगणना के अनुसार पढ़ रहे अपन? 2011 की जनगणना के अनुसार हम पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना अनुसार यहाँ पर क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से थी। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या टोटल पूछा आपसे 7,26,26,809 कितनी है? 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। जनसंख्या के बारे में पूछे तो मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी थी, मतलब कौन से जिले में अधिक थी? जिला कौन सा था? वो इंदौर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? इंदौर। फिर जबलपुर, फिर कौन सा होता है? सागर। जबलपुर के बाद कौन सा आता है? सागर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जबलपुर। कम वाला कौन सा है? निवाड़ी। कम वाला कौन सा है? निवाड़ी। ध्यान रखना है, हर एक चीज मिटती जा रही है, पूछता जो मैं वापिस में रिटर्न। ठीक है, तो कितनी थी मध्य प्रदेश की जनसंख्या? 7,26,26। सर्वाधिक कौन सा था? इंदौर। कम में कौन सा था? पहला तो आपको याद रखना कम से कम। ठीक है, पहला जरूरी है। दूसरा आते सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की? 69.03%। कितनी है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर? है 69.03%। साक्षरता के हिसाब से हम जिले देखते हैं तो जिले में सर्वाधिक कौन सा है? जबलपुर। जिले में सर्वाधिक जबलपुर। कितनी है की? 81.1। दूसरे पर आता है इंदौर, तीसरे पर आता है भोपाल। जबलपुर, इंदौर, भोपाल। आगे देखना सबसे कम में कौन सा आता है? कम में आता है अलीराजपुर। कितनी है? 36.1। झाबुआ आता है, फिर कौन सा आता है? बड़वानी। झाबुआ, बड़वानी। तो एक एक तो आपको याद रखना कम से कम। क्या रखना है? एक एक। एक बार रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 69.03%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा जाएगा? इंदौर। कम में कौन सा आएगा? निवाड़ी। अधिक में साक्षरता दर वाला कौन सा जाएगा? जबलपुर। और कम में अलीराजपुर। कम में आएगा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का टोटल लिंगानुपात कितना है? 931। डायरेक्ट बोल दो 931। डायरेक्ट क्या बोल दोगे? 931। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। और लिंगानुपात में जिले पर कहाँ है लिंगानुपात? ये रहा। यहाँ से यहाँ चलना आप लोगों को, तो नीचे आता कौन सा? बालाघाट। बालाघाट का लिंगानुपात 1021। पहला तो याद रखना। दूसरा अलीराजपुर 1011। तीसरा मंडला कितना है? 1008। मंडला का कितना है? 1008। और यहाँ पर देखते हैं तो सबसे कम में कौन सा आता है? भिंड। भिंड कितना है? 837। फिर मुरैना 840। फिर ग्वालियर 864। तो यहाँ पर देखना बालाघाट का कितना था? 1021। बालाघाट का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का 1021। कम किसका? भिंड का। कितना? 837। दोनों आपको याद रखना। और सर्वाधिक साक्षरता दर में जिला कौन सा था? अधिक वाला जबलपुर। कम में कौन सा था? अलीराजपुर। जबलपुर की साक्षरता दर कितनी थी? 81.1। अलीराजपुर की कितनी थी? 36.1%। 36.1%। नेक्स्ट, कुल लिंगानुपात कितना था अपना? 931।
मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 72.03%। साक्षर लिंगानुपात में सबसे अधिक बालाघाट, सबसे कम भिंड की कितनी थी 837, बालाघाट की कितनी थी 1021। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर, कम किसकी निवाड़ी। और साक्षरता दर किसकी है, साक्षरता दर जबलपुर। और सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर। कितनी साक्षरता है जबलपुर की 81.1, अलीराजपुर की 36.1%। देखना आगे, नेक्स्ट चले, इतना हो गया याद, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है ये, मध्य प्रदेश का टोटल कुल घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ये रहा। अधिक में कौन सा आएगा, भोपाल का कितना है 855। भोपाल का जनसंख्या घनत्व कितना है 855। इंदौर का 841, जबलपुर का 473। तो किसका था सबसे अधिक, किसका था, भोपाल का। डांडो पढ़ते पढ़ते भूल जाते क्या। सर्वाधिक किसका है, भोपाल का 855। सबसे कम किसका, अनूपपुर। कम में कौन सा आएगा, अनूपपुर। ओहो, ये तो कौन सा था, डिंडोरी कितना है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर श्योपुर आता है, फिर पन्ना आता है, ठीक है। कम वाला में एक याद रखना, एक जरूरी है। तो सबसे अधिक घनत्व किसका था, भोपाल का 800। अधिक कम कितने था, डिंडोरा कितना था 94। ठीक है, जो मिटा है वो याद है कि आपको पीछे का, है ना। देखते शुरुआत से एक बार देखो, कुल जनसंख्या घनत्व कितना था 809। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.03%। एमपी का लिंगानुपात 931। एमपी की कुल जनसंख्या घनत्व 236। आज देखना निशान के ऊपर जनसंख्या में देखते हैं तो सबसे कम कहाँ की है, निवाड़ी। सबसे अधिक कहाँ का है, जबलपुर है। इंदौर सबसे अधिक कहाँ का है, इंदौर। दूसरा आता है साक्षरता में सबसे अधिक जबलपुर, कितनी है 81.1%। कम कितनी है 36.1%। नेक्स्ट फिर आता है लिंगानुपात, सबसे अधिक कहाँ का है, कितना है 1021। सबसे कम में भिंड कितना है 837। फिर आते घनत्व पे, घनत्व में सबसे अधिक भोपाल कितना है 855। कम में कौन सा है, डिंडोरी कितना है 94। कितना हो जाएगा 94। नेक्स्ट आगे बढ़ो, जनसंख्या वृद्धि में देखते 2021 और 2001 और 11 के अनुसार एक से कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है 20.3%। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 1 से 11 के बीच में 20.3%। मतलब वृद्धि हुई है कहीं ना कहीं, तो 20.3% की वृद्धि हुई है। और जिले में कौन से जिले में अधिक वृद्धि हुई है, इंदौर। कौन से जिले में कम वृद्धि हुई है, अनूपपुर। कौन से जिले में कम वृद्धि हुई है, अनूपपुर। अधिक में हुई है जबलपुर, अधिक में कौन सा है, इंदौर। कितना है 32.9%। 32.9%। कम में कौन सा है, अनूपपुर 12.3। इंदौर के बाद जब वो आता है फिर कौन सा आता है, भोपाल। इधर अनूपपुर कितना है 12.3%। उसके बाद आता है बैतूल, फिर कौन सा आता है, छिंदवाड़ा। बैतूल के बाद कौन सा आता है, छिंदवाड़ा। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, वृद्धि वाला जिला कौन सा जाएगा, इंदौर। कितना 32.9 था कि 3 था, 32.9%। और यहाँ कितना था, अनूपपुर 12.3%। 12.3%। और क्या बचा यहाँ पर, हो गया, ठीक है। अब एक बार वो देख लो उधर का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है 918। 0 से 6 वर्ष के बीच में हम इसको बोलते हैं। और अधिक कहाँ का है, तो अधिक है आपका अलीराजपुर 978। कम कहाँ का है, मुरैना 829। कम कहाँ का है, मुरैना। क्या था टोटल शिशु लिंगानुपात कितना था 918। कितना था 918। अधिक कहाँ का है, अलीराज कितना था 978। कम कहाँ का है, मुरैना। कितना था 829। नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो मध्य प्रदेश का पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जबलपुर। महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा जाएगा, भोपाल। ये अधिक में था, काय में था, ये दोनों अधिक वाले थे, ये अधिक वाले थे। तो कम में कौन से वाले, पुरुष साक्षरता अधिक, कम में आपका अलीराजपुर, दोनों अलीराजपुर है।
पुरुष में भी और महिला में कौन है? अलीराजपुर। क्लियर? ठीक है, दिख रहा है क्या अब आपको? सब मिटा दिया, सब तो मिटा दे। पूछे अब, देखते हैं। देखो हाँ, जितना पढ़ा उतना याद तो होना चाहिए ना कम से कम। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 26,809। मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.3%। लिंगानुपात 931। कुल जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 20.3। पुरुष साक्षरता कहाँ की है? जबलपुर। महिला साक्षरता भोपाल। पुरुष और महिला कम अलीराजपुर। कम में कौन हो जाएगा? अलीराजपुर। जनसंख्या में चलते तो सबसे अधिक कहाँ पर है? इंदौर। सबसे कम निवाड़ी। यहाँ से चलते जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक कहाँ की थी? इंदौर। कितनी थी? 32.9%। सबसे कम कहाँ की थी? अनूपपुर। कितनी थी? 12.3%। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? भोपाल। कितना था? 855। सबसे कम कहाँ का था? डिंडोरा। कितना था? 94। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का था? भिंड। कितना था? 837। सबसे अधिक कहाँ का था? बालाघाट। बालाघाट का 1021 यानी कि 1021। साक्षरता दर में सबसे अधिक जबलपुर। कितना था? 81.1%। सबसे कम अलीराजपुर का कितना? 36.1%। चलो वाह यार, याद कर लेता तो। हेलो, चलो शिशु लिंगानुपात बता दो कितना था? 918। टोटल शिशु है 918। सबसे अधिक कहाँ पर? अलीराजपुर 978। 978। सबसे कम कहाँ पर था? मुरैना। कितना था? 829। बस और क्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? भोपाल की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी की। कहाँ की है? डिंडोरी की। ठीक है, हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा याद। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान देना। ठीक है।